बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन मोहतरम, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है सऊदी पर्सनल वीज़ा। सऊदी पर्सनल वीज़ा हम किस तरह हासिल कर सकते हैं, उसको किस तरह अप्लाई करेंगे, उसकी फ़ीस डिटेल क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये आज हम आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। इसके लिए सबसे पहले आपने जिस पर्सन का वीज़ा अप्लाई करना है उसका पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ डिपार्चर। यानी ऑलमोस्ट आप 8 महीने लगा लें कि उसका वीजा वैलिड पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। उसके बाद दो आपको वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स रिक्वायर्ड है। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है। वो हेल्थ इंश्योरेंस जब आप अपनी एप्लीकेशन फिलअप कर रहे होंगे इंजाज या मुफा के अंदर, तो वो उसके अंदर आप लोग वो ऑटोमेटिकली वहां पे अपेयर हो जाएगी कि आपने फला फला इंश्योरेंस से करवानी है, तो आपने उसकी फीस पे करनी है और वो उसी वक्त हो जाएगी। इसके बाद आपको जो रिक्वायरमेंट है वो है स्पॉन्सर की। स्पॉन्सर दो किस्म के हैं, एक स्पॉन्सर जो सऊदी रेजिडेंट है और एक स्पॉन्सर है जो सऊदी नेशनल है। जो सऊदी रेजिडेंट है वो तो सिर्फ उस बंदे को बुला सकता है जो उसके ब्लड रिलेशंस में आते हैं, यानी कि वालिदैन या बीवी बच्चों के अलावा वो किसी को नहीं बुला सकता। और जो सऊदी नेशनल है वो किसी भी पर्सन को आउटसाइड द किंगडम इनविटेशन लेटर भेज सकता है। उस इनविटेशन के ऊपर वो किसी को भी बुला सकता है, लेकिन उसके साथ उसका कोई ना कोई ताल्लुक जरूर हमें शो करना होता है। वो बिजनेस रिलेशन होगा, वो यानी कि भाईचारे वाला ताल्लुक होगा, या किसी भी किस्म का जो ताल्लुक है वो उसको शो करना होगा कि मैं इस आदमी को यहाँ पे क्यों बुलाना चाह रहा हूँ। वो इस वीजे के ऊपर आप उम्रा भी कर सकते हैं, ज़ियारत भी कर सकते हैं और पूरे सऊदी अरेबिया की सैर भी कर सकते हैं। ये 90 दिन का वीजा होता है। 90 दिन को आप 4 दफा एक्सटेंड कर सकते हैं, 90 दिनों के लिए मजीद। तो ये टोटल 360 दिन के लिए एक्सटेंड हो जाता है। 360 दिन के अंदर अंदर जिसको आपने इन्विटेशन पे बुलाया होता है उसको आपने वापस भेजना ही भेजना, वो बंदा वापस जाएगा। इसके बाद हमें जो इसकी मजीद डिटेल चाहिए वो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। फी डिटेल। फी डिटेल इंश्योरेंस के अलावा आप 200 रियाल 200 सऊदी रियाल आपको पे करने होंगे, जो ऑलमोस्ट 50 से 60 रियाल के बीच में कुछ अमाउंट बनती है। वो वेरी करती रहती है ट्रांजैक्शन रेट के ऊपर। जब आप ऑनलाइन फिलिंग कर रहे होंगे, ऑनलाइन फिलिंग के दौरान आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस अपेयर होगी। जैसे ही मेडिकल इंश्योरेंस अपेयर होगी आपने उसको अप्लाई करना है, मेडिकल इंश्योरेंस हो जाएगी, ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से इसकी टेस्टेशन करवाने हैं, जिसको गुरफा तजारिया कहते हैं। जब आपका वीजा पर्सनल वीजा अप्लाई हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में आप अप्लाई करेंगे कि आपने 1 पर्सन का किया है, 2 पर्सन का किया है, 1 पर्सन 2 डिपेंडेंट्स का किया है, जिस तरह किया है वो आप उसकी पूरी डिटेल उसमें मेंशन करेंगे और उस पेपर को गुरफा तजारिया करवाएंगे। वो गुरफा तजारिया करवाने के बाद आप जिस मुल्क में भेजना चाह रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल, जिधर भी भेजना चाह रहे हैं आप उधर भेजेंगे। उधर भेजने के बाद वो इसको सऊदी एम्बेसी या वहां पे जो जेरीज ऑफिस है वहां से इसको वो प्रोसेस करवाएंगे। प्रोसेस करवाने के बाद वो इसकी मजीद डिटेल वो सारी आपके साथ जो डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में रिक्वायर्ड है वो आपके साथ मैंने एक पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। फर्दर थोड़े से हाईलाइट्स आपको दे देता हूँ कि सऊदी अरेबिया में जो स्पॉन्सर है उसका अकामा, उसका पासपोर्ट, उसका NIC, पाकिस्तान में जिस बंदे का वीज़ा लगना है उसका पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, तस्वीरें और रिलेशन सर्टिफिकेट। बीवी है तो निकाहनामा, कंप्यूटराइज निकाहनामा, बच्चे हैं तो फैमिली FRC वो भी कंप्यूटराइज, और अगर वालिदैन है वो भी FRC। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटराइज होने चाहिए, इंग्लिश के फॉर्म में होने चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो भी मुल्क है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की मुफा से, इंडिया है तो इंडिया की मुफा से, किसी भी कंट्री में वो है तो उसके मुफा से वो अटेस्टेड होने चाहिए। वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट प्लस आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और जो सऊदी अरेबिया से इन्विटेशन है उसके डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जेरीज अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद उस टाइम स्लॉट के अंदर आपने जेरीज ऑफिस विजिट करना है और वहां पे अपने पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट कर देनी है। 50 से 60 हज़ार रुपया जेरीज ऑफिस की फीस है। वो मुख्तलिफ इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि उसमें एक नॉर्मल स्लॉट होती है और एक एग्जेक्टिव स्लॉट होती है, तो उसके डिफरेंट चार्जेस हैं। 50 से 60 हज़ार रुपया ये जो फीस है ये आपने वहाँ पे करनी है। डॉक्यूमेंट्स आपके वो रख लेंगे, आफ्टर 1 वीक आपको टाइम दे देंगे।
डॉक्यूमेंट्स आपको रिसीव हो जाएंगे, पासपोर्ट, वीज़ा, शनाख्ती कार्ड, ये सारी की सारी चीज़ें आपको रिसीव होंगी। जैसे ये रिसीव होगी आप अपनी टिकट परचेज करें और ट्रैवल कर जाएं। इंशाल्लाह हम आपके साथ ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमें अप्रिसिएशन मिले, ताकि हम आपके साथ आपके तमाम जो जिनको ऐसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है उनके साथ शेयर करते रहें और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। अल्लाह ताला